स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास के फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। जो जो बातें, जो जो कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाते हैं, आप उनको एक बार बुक के अंदर से जरूर स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक के बेसिक के बारे में आपको बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप उसको खुद भी कर सकते हैं और एक बार उसको बुक के अंदर से रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो आपकी फिजिक्स की ही है। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर देख पाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हवा का चलना हो, चाहे टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे पेड़ों की जड़ों की बात हो, किसी चीज़ की पकड़ की बात हो, फोर्स की बात हो, एक्सेलरेशन की बात हो, मतलब जो चीज़ें हम अपने चारों साइड में देख सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, अपनी प्रकृति में देख सकते हैं, उसी की स्टडी को फिजिक्स कहा जाता है। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट या नीड ऑफ मेजरमेंट आप उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक पेन है। अगर मैं किसी को कहूं कि मेरे पास सिर्फ एक पेन है, तो ये आप ये मान के चलें कि एक तरह से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता है। अगर मैं इस चीज़ के बारे में किसी को बताता हूं तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि मुझे इस पेन के बारे में सब कुछ पता हो। एज लाइक मुझे इसकी लेंथ के बारे में पता हो, एज लाइक मुझे इसके एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में पता हो, इसके अंदर जो भी कुछ रबड़ वगैरह मटेरियल लगा हुआ है, प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसका वेट कितना है। अगर मेरे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस हैं तो ये कह सकते हैं कि मुझे इस पेन के बारे में सब कुछ पता है। अगर ये बातें मुझे नहीं पता है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पेन के बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं है। तो लॉर्ड कैल्विन ने इस बात के बारे में बताया कि हमें आखिरकार मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक बार उसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you can't express it in numbers, your knowledge is unsatisfactory kind. आप जिस चीज़ के बारे में बोलते हैं, जिस चीज़ के बारे में बताते हैं, अगर आप उस चीज़ के बारे में नंबर्स में कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता है। अगर आप उसको नंबर्स में लेके नहीं आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो या तो इनकम्प्लीट है या फिर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। उससे किसी को सेटिस्फाई हम कभी भी नहीं कर सकते। तो इस मेजरमेंट की जो नीड है, आगे जो हमारा जो भी कोई काम होगा इस चैप्टर के अंदर, वो हमारी मेजरमेंट की जो नीड है उसी को कंप्लीट करने के लिए होगा कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, किस किस तरह की चीज़ें चाहिए, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यूज कर सकते हैं, और कैसे अपने जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाहें उस फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने आंसर को सेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल क्वांटिटी, all the quantities in the term of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called as the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी वो सारी की सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इनको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के, जैसे कि मोशन के अंदर देखेंगे तो अलग लॉ में मिलते हैं, फ्रिक्शन में देखेंगे तो अलग लॉ में मिलते हैं, ग्रेविटेशन में अलग मिलता है, या किसी और चीज़ के बारे में बात करें, टाइम के बारे में बात करें, वहाँ पर कुछ और लॉज मिल जाते हैं, लाइट के बारे में बात करें वहाँ कुछ और लॉज मिल जाते हैं। तो अगर आप उन सभी लॉज को एक्सप्रेस करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, और उस चीज़ के लिए आपको जो क्वांटिटी चाहिए होती है उन्हीं का नाम फिजिकल क्वांटिटी होता है। हमारी जो 3 सबसे बेसिक क्वांटिटी हैं, द मोस्ट 3 बेसिक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज द मास, लेंथ एंड टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट with the basic physical quantity named as the mass. What do we mean by the mass? Mass of a body is defined as the quantity, mass of a body
is defined as the quantity of matter in the body which can never be zero. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप याद रखेंगे कभी भी जीरो नहीं हो सकता. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नेवर बी जीरो. वेट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हेन द ग्रेविटी इज जीरो योर वेट मे बी जीरो, बट मास ऑफ द बॉडी इज नेवर बी जीरो. आपके ऑब्जेक्ट का में कितना मैटर है वो उसका मास कहलाता है. अगर हम इसके डिवीजन करें, इसके टाइप के बारे में बात करें, देन मास कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स, inertial mass and gravitational mass. The mass of a body due to the gravitational pull of the earth is known as the gravitational mass, and mass of the body is due to its inertia is known as the inertial mass. इसकी जो मोस्ट कॉमन यूनिट जो होती है मास की वो किलोग्राम होती है. वैसे तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें ग्राम भी मिल सकता है, किलोग्राम मिल सकता है, मिलीग्राम भी, माइक्रोग्राम भी, नैनोग्राम भी, हमें मिलने को कुछ भी मिल सकता है मास. लेकिन बात हो रही है मोस्ट कॉमन यूनिट की. द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ द मास इज नोन एज द किलोग्राम. नाउ वी विल डिफाइन 1 किलोग्राम मास. द मास ऑफ ए क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. अगर आपके पास 1 cc water, volume of water 1 cc at the 4 degree Celsius, means to say that 4 degree Celsius maximum density of water is at 4 degree Celsius. Please keep it in mind, maximum density of the water is at 4 degree Celsius, and at the temperature 1 cubic centimeter of water is known as the 1 kilogram. So this is the basic concept of the mass. I hope you will remind it. The next is concept of length. मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. आज हम केवल उन तीनों के बारे में ही बात करेंगे. तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, नेम्ड एज द कंसेप्ट ऑफ लेंथ. द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स of at the extreme ends of the object is known as the length. For example, what is the length of this pen? How can we measure it? The separation between its 2 ends, one end and second end. The both ends are in between my 2 fingers. The separation between the 2 points is known as the length. किसी भी चीज़ की लेंथ निकालनी हो, आप उसके कोई भी 2 एक्सट्रीम पॉइंट हो, उनके बीच का सेपरेशन देख लीजिए, वो आपकी लेंथ होगी. मोस्ट कॉमन यूनिट जो इसकी होती है वो आपकी मीटर है. देखिए लेंथ का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1899 में पुटअप किया गया था. और किस चीज़ के भी बेसिस के ऊपर इसको पुटअप किया था उस चीज़ की मैंने नीचे डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार ध्यान से देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स मार्क्स ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273.16 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर. इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो कि पेरिस में है, वहां की एक लैब के अंदर प्लेटिनम इरिडियम, आप एलॉय बोल सकते हैं इसको, मिक्स हो रखे दोनों, प्लेटिनम इरिडियम की एलॉय है. और उस एलॉय के ऊपर जैसे मान के चलें ये आपकी एक बार है जो प्लेटिनम इरिडियम की है, इसके ऊपर 2 पॉइंट लगा रखे हैं. एक पॉइंट यहां पर लगा रखा है, एक पॉइंट यहां पर लगा रखा है. इस बार का जो टेम्परेचर है दैट इज 273.16 केल्विन. And the pressure on this bar is 1 bar pressure, and in that condition the separation between these 2 lines is known as the 1 meter. इसको प्रिजर्व किया गया है कहाँ पे, कई बार कंपटीशन टेस्ट में भी क्वेश्चन आता है कि प्लेटिनम इरिडियम बार which is used to measure 1 meter length, वेयर टू बी पुट इट, कहाँ पे रखी हुई है. तो आपका आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेव्स नियर पेरिस. थर्ड नंबर इज कंसेप्ट ऑफ टाइम.
यहां पर मैंने टाइम की 3 डेफिनेशन लिख रखी है, टाइम की 3 डेफिनेशन लिख रखी है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स, समय वो है जो घड़ी हमें बताती है। सेकेंड वन, जहां से हम इसको मेजर करना सीखते हैं, सिंपल पेंडुलम का नाम आपने सुना होगा, 9th क्लास के अंदर भी सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट आता है छोटा सा। सिंपल पेंडुलम में मान के चलें ये इसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ये इसका मीन पॉइंट है, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है और एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है। आपकी बोब एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में जो टाइम लेती है, मतलब यहाँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए से बी तक आपकी बोब जाने में जो टाइम लेती है, दैट इज नोन एज द 1 सेकेंड टाइम। तो यहाँ से आपके पास 1 सेकेंड टाइम की डेफिनेशन मिल जाती है। थर्ड नंबर पे आपको 1 सेकेंड टाइम की डेफिनेशन एक और भी मिलती है। 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द 1/86,400 पार्ट ऑफ ए सोलर डे। सोलर डे मीन्स जो आमतौर पे हमारा दिन होता है 24 घंटे का। ये चीज यहां पर कैसे आई है, इस चीज को देखें। देखिए, 1 डे हैव 24 आवर्स, 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड्स। अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो आपका आंसर 86,400 ही आता है। मतलब आपने पूरे दिन की सेकंड बना ली है और उसी के हिसाब से इस चीज को डिफाइन किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही हम करते हैं। 3 कंसेप्ट आपको मैंने बताए हैं, मास, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, कंसेप्ट ऑफ मास एंड कंसेप्ट ऑफ टाइम। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ये एक बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर के बाहर छत से किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया, तो आपने उसको देखा, आपको सिर्फ ये पता है किसी ने घर के बाहर छत के ऊपर से पत्थर फेंका है। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में ये बता सकें कि पत्थर है, उसका मास कितना है, पत्थर को कितने फोर्स के साथ में नीचे छोड़ा गया था, जिस टाइम पे आपका पत्थर नीचे की साइड में आने लग रहा था उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन कितना था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, और जिस टाइम पर आपका पत्थर जमीन को हिट करता है, अर्थ को हिट करता है, उस टाइम पर वहाँ से साउंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई थी। तो ये चीज़ें हमें मेजरमेंट के अंदर सीखने को मिलती हैं ताकि हमें किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज अच्छी तरीके से हो सके। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और 3 जो आपको कंसेप्ट बताए गए हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू।